शुरू करते हैं, बताइएगा। किस स, किस सदन का विघटन हो सकता है? हाँ सही है, लोकसभा का। ठीक है। अगला बताइएगा, स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है? ठीक है, 50 सदस्यों की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अविश्वास प्रस्ताव सदन में किस दल द्वारा पेश किया जाता है? हाँ ठीक है, विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। अगला बताइएगा, किस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है? किस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है? वह कौन सा प्रस्ताव है? वह अनुषंगी प्रस्ताव। अनुषंगी प्रस्ताव। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मूल प्रस्ताव बताइएगा, वह प्रस्ताव जो प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है। संशोधन करने के लिए मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? नहीं नहीं, मूल प्रस्ताव में, प्रस्तावना में नहीं, मूल प्रस्ताव में। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? यही है, संशोधन प्रस्ताव। ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 266। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बजट सत्र कब आरंभ होता है? फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है बजट सत्र। ठीक है। अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? हाँ, 75 के तहत। ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी? ठीक है, अनुच्छेद 267। ठीक है। अगला बताइएगा, भारत में अल्पकालीन चर्चाएं प्रथा की शुरुआत कब हुई? 1953 में, 1953। ठीक है। अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है? नहीं, तो बांटता है। 16। हाँ, 116 के का। ठीक है, इसको फिर से पढ़ते हैं, सुनिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट विवरण देना सरकार के लिए संभव नहीं है? अनुच्छेद 116 के क के तहत। ठीक है। अगला बताइएगा, भारत की संचित निधि में से कोई धन किस विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है? सही है, हाँ ठीक है, विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। अगला बताइएगा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? सही है, 110। हाँ। अगला बताइएगा, सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? कटौती प्रस्ताव। सही है, कटौती प्रस्ताव कहा जाता है।
अगला बताएगा, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में किए जाते हैं उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं स्थानापन्न। स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? कौन सा प्रश्न कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है। अगला बताइएगा, राज्यसभा में आधे घंटे की चर्चा कब लाई जाती है? आधे घंटे की चर्चा, हाँ टाइम बताना है कि कब से कब, इतना बजे से इतना बजे। शाम में कब? नहीं, 5 से 5:30। हाँ, 5 से 5:30 राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 से 5:30 बजे के बीच हो की जा सकती है। अगला बताइएगा, आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में कैसी संसद की रचना होती है? ठीक है, हाँ त्रिशंकु संसद की रचना होती है। अगला बताइएगा, त्रिशंकु संसद की स्थिति में कौन सी कुप्रथा को प्रोत्साहन मिला है? हाँ, क्या कुप्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला है? कुप्रवृत्ति कौन सी हो गई है? हाँ, दल बदल, है ना, दल बदल। ठीक है। बताइएगा, भारत में कौन कौन सी लोकसभा में त्रिशंकु संसद की रचना हुई? कैमी जैसे अभी है ना 17वीं लोकसभा है, उसी तरह से बताना कौन? एक दूगो नहीं है, एक दूगो नहीं है, 4 गो। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की लोकसभा जो है वह त्रिशंकु संसद की स्थिति थी। ठीक है। अगला बताइएगा, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? सही है, काकस कहते हैं। अगला बताइएगा, वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है क्या कहलाता है? अविलंबकारी। उसे कहते हैं गुलेटिन। हाँ, गुलेटिन। अगला बताइएगा, सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को क्या कहते हैं? सही है, हाँ उसे बैक बेंचर कहते हैं। ठीक है। बताइएगा, नियम 193 कब बनाया गया था? नियम 193 कब बनाया गया था? इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकते हैं। नियम 193 के तहत ये कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? ठीक है, हाँ विश्वास। फिर से सुनिए, हाँ ये विश्वास प्रस्ताव है। बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा ही लाया जाता है ना, लोकसभा प्रस्ताव। ठीक है, हाँ ठीक है। अब विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना हो जाता है। हाँ, विपक्ष दल बला लाता, विपक्ष दल के सदस्य। अगला बताइए, कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष होता है? कौन सा प्रस्ताव
मंत्री परिषद अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वह प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। हाँ, निंदा प्रस्ताव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर 3-4 दिनों तक किस प्रस्ताव पर चर्चा होती है? राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा होता है। उस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? वो है हाँ धन्यवाद पर। ठीक है, अगला बताइएगा, में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? सही है, 10वां भाग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके द्वारा उत्तर दिए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सही है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके 2 लाभ हैं, कौन कौन? 2 लाभ। एक तो है सरकार जनता की कठिनाइयों में अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है, और दूसरा, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है। बोला। अगला बताइएगा, एक विधानमंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधानमंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में संपन्न होने वाले सत्र को क्या कहा जाता है? सही है, पंगु सत्र। और यह व्यवस्था किस देश में है? ठीक है, यह भारत में नहीं है। अगला बताएगा, व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहे जाते हैं? हाँ, हित समान होते हैं क्या कहे जाते हैं? हाँ, उसे कहते हैं दबाव समूह। दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, अनुशासन बनाए रखने के लिए किसकी नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है? ये प्रत्येक दल में होता है, वो है ना, ऐसे। हाँ, सचेतक कहते हैं उसको अंग्रेजी में, सचेतक। अगला बताइएगा, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है, किस अनुच्छेद के अनुसार? ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला बताएगा, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 76 के तहत। अगला बताएगा, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है? 89। हाँ, 89 में। हाँ, ठीक है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ठीक है, 53 में। अगला बताएगा, संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रह रहे हो। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 5 में, अनुच्छेद 5। ठीक है, अगला बताएगा, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 2। ठीक है, कि भारत राज्यों का संघ है 1। ठीक है, अगला बताएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा? ठीक है, अगला बताएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, किस अनुच्छेद के तहत? 64 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संसद में संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है? 86। फिर से इसको सुन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 86। अगला बताएगा, धन विधेयक किस अनुच्छेद में? ठीक है, अगला बताइएगा, वित्त विधेयक 112। लगातार बोलते हैं, इसको गलत है। 117 में, 112 में बजट है। हाँ, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत।
अगला प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है? सही है, 124। अगला बताएगा सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के तहत? 129। ठीक है, अनुच्छेद 129। अगला बताइएगा संसद के अवकाश में रहने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत। अगला बताइएगा यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों शब्दों में गतिरोध उत्पन्न हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है। अगला बताइएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 111 में। अगला बताइएगा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? हाँ, विधानसभा में। सही है, हाँ सही है, अनुच्छेद 132। अगला बताइएगा राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं उसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, किस अनुच्छेद के तहत? 163। अगला बताइएगा राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है, किस अनुच्छेद के तहत? सही है, 169। अगला बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 148। अगला बताइएगा राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, किस? ठीक है, अनुच्छेद 213 के तहत। अगला बताइएगा मूल अधिकार की शक्ति किस अनुच्छेद में है? सही है, अनुच्छेद 226। अगला बताइएगा सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। ठीक है, अनुच्छेद 214। अगला बताइएगा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, 233। हाँ 233 सही है। अगला बताइएगा केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही है, हाँ सही है, अनुच्छेद 275। अगला बताइएगा किस अनुच्छेद में पंचायत पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है? सही है, अनुच्छेद 247। अगला बताइएगा उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत? हाँ 35। सही है, अनुच्छेद 235। अगला बताइएगा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा, किस अनुच्छेद के तहत? 245। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है, अनुच्छेद 239। ठीक है। अगला बताइएगा संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, किस अनुच्छेद के तहत? 245। अनुच्छेद 245। अगला बताएगा विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है। 248। इसको फिर सुनिए, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है, किस अनुच्छेद के तहत? 248 के तहत। अगला बताइएगा संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, किस अनुच्छेद के तहत? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 343। 343। अगला बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? 338। ठीक है, अनुच्छेद 338। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति है अनुच्छेद 338 का। ठीक है। अगला बताइएगा लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में? ठीक है, अनुच्छेद 330 में। अगला बताइएगा राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, किस अनुच्छेद पर? 280। सही है, अनुच्छेद 280 के तहत। अगला बताइएगा राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है, किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 312।
अगला बताएगा संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 315। अगला बताइएगा यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति में नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 365 अनुच्छेद 365 के तहत। ठीक है, हाँ। और देखिए 356 में क्या है, यदि राष्ट्रपति 365 क्या था सर? इसको ध्यान से सुनिए, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति में नहीं है, तब वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 365 के तहत। और 356 में है यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दिया जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है और उसमें केंद्र सरकार जो है कोई दिशा निर्देश देता है और वह पालन करने में राज्य असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है अनुच्छेद 365 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। यह किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 352 में। अगला बताइएगा संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। यह किस अनुच्छेद में बने? 351 में। ठीक है, अगला बताइएगा किस अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा की राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है? सही है, अनुच्छेद 155 में। अगला बताएगा यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो उसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 347 अनुच्छेद 347 के तहत। अगला बताइएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, सही है, अनुच्छेद 333। अगला बताइएगा अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फिर से सुनिए इसको, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 335। ठीक है, अनुच्छेद 335। अगला बताएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 331। अगला बताएगा चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 324। अगला बताएगा पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाएगी किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 340। अगला बताएगा लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 326। अगला बताएगा राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था पर किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300 के क में एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में व्यवस्थित किया गया? कब? 1978 है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, वित्तीयपात किस अनुच्छेद में है? 360। ठीक है, अगला बताइएगा राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 394 के का। अगला बताएगा संसद को संविधान के किसी विभाग का संशोधन करने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 368। अगला बताइएगा भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें अधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, अनुच्छेद 395। अगला बताएगा कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है अनुच्छेद 371 के तहत।
और कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल है, गोवा है, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर और बहुत सारा है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई है? संशोधन बताना है, यह 20वां संशोधन 1966। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? 22। हाँ, 22वां संविधान संशोधन 1969। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया है? दूसरा या तीसरा? यह 6ठा संशोधन 1956। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया? नहीं, यह 13वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, 1962 13वां संविधान संशोधन। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीविपर्स को समाप्त कर दिया गया है? यह 26वां संशोधन 1971। अगला बताएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश 87 में बना है, तो 56 में ऊपर है और 55। सही है, 55वां संविधान संशोधन 1986। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? सही है। ठीक है, 36वां संशोधन 1975। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई? सही है, 31 नहीं, 41वां। हाँ, 41, 41वां संशोधन 1976। ठीक है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताया, कि संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए? सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था? ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया? सही है, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ? ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015। अगला बताइएगा, किस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 के 6 एवं 16 के 6 को जोड़ा गया? आगे 10% आरक्षण मिलता है ना, 3 में। हाँ, 10% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। हाँ, EWS का अनुच्छेद, हाँ, 103वां संविधान संशोधन 2019। अगला बताइएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 96वां संविधान संशोधन 2011। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं का समावेश किया गया? ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003। अगला बताइएगा, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा
पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का बंद करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। 91 यह है 93 76वां संविधान संशोधन 1994। ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? सही है, 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है। अगला बताइएगा, परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई, किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 87वां संविधान संशोधन 2003। अगला बताइएगा, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत है? ठीक है, 88वां संविधान संशोधन 2003। जीएसटी। ये 2026 तक जो सीट नहीं बढ़ाया जाएगा। हाँ, ये 2084वां संविधान संशोधन 2001। हाँ 2001 में। हाँ 2001 में। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, 73वां संशोधन। ठीक है, 1992-93। और यह किससे संबंधित है? ठीक है, पंचायती राज से संबंधित। सही। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? सही है, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया है? यह है 39वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश कर दिया गया? 35। हाँ, 35वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया? 31। हाँ सही है, 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक है। शासित का 25 से 20 कर दिया। हाँ, अगला बताइएगा, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई? अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। सही है, 83वां संविधान संशोधन 2000। अगला बताइएगा, किस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 के क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया? 104। सही है, 104वां संविधान संशोधन 2019। ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई? ये है 99। सही है, 99वां संविधान संशोधन 2014। ठीक है। अगला बताइएगा, संविधान के अनुच्छेद 371 के जे शामिल किया गया है, इसका उद्देश्य राष्ट्र कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? फिर से, संविधान में अनुच्छेद 371 के जे शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। यह 98वां है ना, 98वां संविधान संशोधन 2012। अगला बताइएगा,
किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है? इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। यह 78वां संविधान संशोधन 1995। ठीक है। अगला बताइएगा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। किस संविधान संशोधन के तहत? सही है, 79वां संविधान संशोधन 1999। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? नगर पालिका 74वां। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन है ना। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के यद तक अनुच्छेद। हाँ, 74वां संविधान संशोधन 1993। देखिए, हाँ हाँ, इसमें 73वां भी 74वां दोनों है। हाँ, दोनों में जोड़ा गया है ना। 73वां संविधान संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया और 74वां में। ठीक है। बताएगा 73वां संविधान संशोधन कब प्रवृत्त हुआ? डेट बताना है, मतलब लागू कब हुआ? हाँ, 25 अप्रैल 1993। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1 जून, हाँ 1 जून 1993। ठीक है। पूछा था कि पहला बार पंचायती राज जो विधेयक था कब पेश किया गया था? 1964 में पेश किया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था राज्यसभा। चलिए अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? सर बता रहे हैं 53वां। हाँ, 53वां संविधान संशोधन 1986। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संशोधन के अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया? सही है, 56वां संविधान संशोधन 1987। ठीक है। अगला बताएगा, किस संशोधन के द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया? सही है, 54वां संविधान संशोधन 1986। ठीक है। अगला बताएगा, किस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया? सही है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ये बहुत ही बीबीआई है, हर एक एग्जाम में पूछता है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए हैं? 50। सही है, 50वां संशोधन 1984। ठीक है। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में के अंतर्गत कर दिया गया? सही है, 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया है? यह है 37वां संशोधन 1975। ठीक है। अगला बताइएगा, सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला बताइएगा,
किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया? सही है, 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 78 हाँ 1978 में। अगला बताएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? 1990 में है ये, बताइए। 1990 में मतलब आया था ये संविधान संशोधन हुआ था। 65वां, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन 1990। ठीक है, अगला बताइएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रबंध किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? सही है, 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, अगला बताइएगा, दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 70वां संशोधन 1992। ठीक है, अगला बताइएगा, किस संशोधन के द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से ही दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे? किस संविधान संशोधन के तहत? यह 32वां संविधान संशोधन 1974। अगला बताइएगा, किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के प्रावधान किया गया? सही है, 86वां संविधान संशोधन 2002। किस अनुच्छेद के तहत यही जोड़ा गया? सही है, अनुच्छेद 21 के क के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के क्रम में संशोधन किए जाने का प्रावधान भी है। अगला बताएगा, असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकार की सुरक्षा की गई है किस संविधान संशोधन के तहत? 90वां संशोधन 2003। अगला बताएगा, शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है किस संविधान संशोधन के तहत? 93वां संविधान संशोधन 2006। अगला बताएगा, दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा किस संविधान संशोधन के तहत? ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला बताएगा, किस संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? सही है, हाँ 101वां। अगला बताएगा, किस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? सही है, अनुच्छेद संविधान संशोधन 102 2018 में। अगला बताएगा, किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया? 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला बताएगा, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया? 95वां संविधान संशोधन 2009। अगला बताइएगा, किस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई? सही है, 94वां संविधान संशोधन 2006 है ना। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। बिहार को झारखंड कर दिया। हाँ, अगला बताएगा, सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? शताब्दी के अंदर? हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला बताइएगा,
इसको लास्ट कर देते हैं, है ना।